4 फरवरी से मैथ का एग्जाम है। बिहार बोर्ड के बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका कहना है कि भैया जी बस 4 से 5 गो ऐसा चैप्टर बता दीजिए जिसको हम अंतिम समय में अच्छे से रिवीजन करके बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको मैथमेटिक्स के 4 ऐसे चैप्टर बताने जा रहा हूं जिसका वेटेज बिहार बोर्ड क्लास 12 में कम से कम, मैं बोल रहा हूं कम से कम 80 मार्क्स का वेटेज इसका हर साल रहता है। और मैं 4 चैप्टर बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं और इस चैनल द्वारा बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को अंतिम समय में बहुत बेहतरीन ढंग से गाइड करके एकदम टॉप लेवल तक पहुंचा दिया जाता है। तो भैया कौन कौन ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़ के बिहार बोर्ड क्लास 12 में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के डर को खत्म कर सकते हैं। मैं 4 को ऐसा चैप्टर बताऊंगा ना जिसका मैं मिनिमम मार्क्स बता रहा हूं, ये मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मतलब इतना आना ही आना है, ठीक है। इससे ज्यादा आएगा लेकिन इससे कम नहीं आने वाला है, यानी कि मिनिमम आपको इतना मार्क्स के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और हर हाल में देखने को मिलेंगे। मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा। बहुत सारे भाई बोलेंगे भैया ये चैप्टर्स हार्ड है। देखिए मैं आपको एकदम इसका एडवांस लेवल का नहीं बोलूंगा पढ़ने के लिए, बस आप जो है बस एनसीईआरटी लेवल का पढ़िएगा, ठीक है। और भैया जी जितने भी बिहार बोर्ड के पीवाईक्यू है ना उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है कम से कम भैया जी 19 से लेकर 24 तक प्रैक्टिस कर ही जाइए, क्योंकि जो होता है पैटर्न होता है लगभग क्वेश्चन का सेम ही रहता है, बस कुछ जो डाटे होते हैं उसे चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है भैया जी डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसके बात करूं तो भैया जी इसका जो वेटेज है ना वो 30 से 40 मार्क्स का वेटेज रहता है। कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है कि ये चैप्टर से 30 से 40 गो मार्क्स का पूछ देगा। अरे पूछा जाता है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, क्वेश्चन बैंक में आप ऐसा वाला क्वेश्चन जाके मिला लीजिए, आप देख लीजिएगा कि भैया जी कितना कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना इसका वेटेज होते हैं भैया जी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि सबसे पहला चैप्टर आपको डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो इसको तो हर हाल में आपको कंप्लीट कर लेना है, ज्यादा आप एडवांस लेवल का मत देखिएगा, बस पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। सेकेंड नंबर चैप्टर जो है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, अगर मैं इसकी भी बात करूं तो लगभग इस दोनों का वेटेज होता है सेम रहता है। मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये दोनों का जो वेटेज होता है ना भैया जी वो 65 से लेकर कभी कभी 80 मार्क्स के आसपास का वेटेज सिर्फ 2 चैप्टर से देखने को मिल जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भैया जी इसी दोनों से पूछा जाता है। आपके अगर पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा, ऐसा वाला चैप्टर जो है ना इसका दबदबा चलता है, सिर्फ ऐसा ही वाला क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि सेकंड नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है भैया जी इंटीग्रेशन, जिसको समाकलन बोला जाता है, इसका भी वेटेज लगभग जो होता है लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत जो होता है डिफर होते हैं। थर्ड नंबर चैप्टर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं वेक्टर, जिसका नाम होता है भैया जी हिंदी में सदिश, इसका जो वेटेज रहता है 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो इससे पिछले के जो चैप्टर्स है उसका अगर हम 70 मार्क्स मान लेते हैं, इसका 20 मान लिए तो भैया जी 90 मार्क्स तो यहीं से आ रहे हैं, यहां से 90 मार्क्स मात्र 3 चैप्टर से आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट नंबर चैप्टर की मैं बात करूं तो इसका नंबर भैया जी आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका 15 से 20 मार्क्स इसका भी वेटेज रहता है। यानी कि भैया जी 100 मार्क्स ना कभी कभी जो होते हैं 100 मार्क्स जो होते हैं बस 4 चैप्टर से पूछ दिए जाते हैं। यानी कि 80 से मिनिमम 80 से 100 मार्क्स का जो वेटेज है, ये मैंने आपको जो 4 चैप्टर बताए हैं इस 4 चैप्टर का वेटेज है 80 से 100 मार्क्स के आसपास का वेटेज है बस 4 चैप्टर का। आप अगर इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर रखें तो अच्छी बात है, इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने इसमें से कोई भी चैप्टर स्किप कर रखे है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वेटेज अच्छे खासे है और क्वेश्चन जो होते हैं उतना एडवांस लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, बस जो होते हैं आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि भैया जी इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।